जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवोशनल नॉलेज में, जहां हम आपको धर्म, अध्यात्म और पौराणिक कथाओं की रोचक कहानियां सुनाते हैं। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। सीता का मात्र एक दिन का रावण पर पड़ा भारी। आइए सुनते हैं ये कहानी को। सूरज ढल रहा था। गंगा किनारे बसे छोटे से गांव में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। गांव के बाहर एक झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, छप्पर से टपकता पानी, लेकिन अंदर एक दिव्य शांति थी। यह माधव की झोपड़ी थी, जो गरीब किसान था लेकिन मन से राजा था। वही गांव की दूसरी ओर सूरजमल चौधरी की हवेली थी। ऊंची ऊंची दीवारें, संगमरमर का फर्श, नौकर चाकरों की फौज। उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी मन खाली था। अकाल और परीक्षा की घड़ी। गांव में अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं सूख गए और लोगों की आंखों में चिंता गहरी हो गई। माधव के पास भी एक मुट्ठी अनाज बच गया था। पत्नी ने कहा, अब क्या करेंगे? माधव मुस्कुराया, हम एक वक्त भूखे रह लेंगे, लेकिन जो सच में जरूरतमंद है उन्हें दे देना चाहिए। बेटे ने हंसते हुए कहा, बाबा, हम सब मिलकर भूख से लड़ेंगे। माधव का घर तो छोटा था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। हवेली में ठंडी छांव, लेकिन दिल में अंधेरा। उधर सूरजमल चौधरी के गोदाम अनाज से भरे थे। गांव के भूखे लोग उसके पास पहुंचे। बाबूजी, थोड़ा अनाज दे दो, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। सूरजमल ठहाका मारकर हंसा, मुफ्त में अनाज? मेहनत करो तब अनाज मिलेगा। लोग बेबस होकर लौट गए। उसके पास सोने की थालियां थी, लेकिन मन तांबे से भी सस्ता था उसका। राजा का फरमान और 2 दानवीर। कुछ ही दिन बाद राजा के दरबार में संदेश आया, गांव के सबसे बड़े दानी को सम्मानित किया जाएगा। सूरजमल मन ही मन खुश था। सोच रहा था कि यह सम्मान उसी को मिलेगा। आखिर गांव में सबसे अमीर वही था। लेकिन जब दरबार में नाम पुकारा गया, सम्मानित किया जाता है माधव किसान को, सूरजमल का चेहरा उतर गया उसी समय। कैसे? मैं सबसे अमीर हूँ, वह पूरी सभा में वहां चिल्लाया। राजा मुस्कुराए, धन से बड़ा दिल होता है। चौधरी, तुम्हारे गोदाम में भरे पड़े हैं अनाज, लेकिन तुमने किसी को एक मुट्ठी अनाज नहीं दिया। माधव ने अपने आखिरी रोटी भी बांट दी। वही असली दानी कहलाता है। तिनका और महल का परख, आइए जानते हैं। सूरजमल ने गुस्से में कहा, धन ही सब कुछ है राजा साहब, बिना पैसे के दुनिया नहीं चलती है। राजा ने उत्तर दिया, तब तो रावण सबसे बड़ा महान कहलाता, क्योंकि उसके पास सोने की लंका थी। लेकिन आज भी दुनिया राम को पूजती है, रावण को नहीं, क्योंकि ताकत से बड़ा प्रेम होता है, दौलत से बड़ा उसका चरित्र होता है। सूरजमल निरुत्तर हो गया। उसके पास सोने का महल था, लेकिन दिल पत्थर सा था उसका। माधव के पास टूटी झोपड़ी ही थी, लेकिन मन बहुत ही निर्मल था उसका। सीता का तिनका हमेशा रावण के महल से भारी पड़ता है। ये संदेश आइए इस कहानी से हमें मिला। आगे और सुनते हैं। जिसके पास दुनिया की सारी दौलत भी हो, लेकिन मन पवित्र ना हो, वह किसी लायक नहीं होता है। और जिसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन मन निर्मल हो, वह सब कुछ कर सकता है। इस कहानी से हमें क्या निष्कर्ष मिलती है और क्या सीख मिलती है, आइए जानते हैं।
इस कहानी का मूल संदेश यह है कि संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है उदारता और सच्चा चरित्र। धन होने के बावजूद यदि मन में करुणा नहीं है तो व्यर्थ ही है। वही जिसके पास कुछ भी ना हो लेकिन दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति हो, वह सच्चे अर्थों में अमीर होता है। इस कहानी का मुख्य सीख के बारे में आइए जानें। पहला, धन से बड़ा दान। सच्चा दानी वही है जो अपनी जरूरतों से अधिक नहीं बल्कि अपनी जरूरतों से होते हुए भी दूसरों के लिए त्याग कर सके। दूसरा सीख, आइए जानें। चरित्र धन से ऊंचा होता है। सिर्फ धन होने से व्यक्ति महान नहीं बनता बल्कि उसका आचरण उसे ऊंचा बनाता है। तीसरा, संपत्ति की परीक्षा उसके उपयोग से होती है। सोने की लंका होने के बावजूद रावण पूजनीय नहीं था, लेकिन कंदमूल खाने वाले श्री राम आज भी पूजे जाते हैं। चौथा, सच्ची खुशी बांटने में है। माधव गरीब होकर भी खुश था क्योंकि वह प्रेम और सेवा से भरपूर था। सूरजमल के पास सब कुछ था फिर भी वह खाली था क्योंकि उसका मन सच्चा नहीं था। संक्षेप में सीख क्या है, आइए जानें। सीता का तिनका प्रतीक है नैतिकता और सच्चे चरित्र का, जो हमेशा सोने की लंका यानी अहंकार और भौतिक संपत्ति से भारी पड़ता है। तो ये थी मेरी आज की कहानी और इससे जुड़ी जानकारी। मेरी कहानी और इससे जुड़ी जानकारी, सीख, ये सब पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।